हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा पीटी होमवर्क सीरीज, जो कि डे 15 का है और ये आपका टेस्ट हुआ था 14/2/2025 को हुआ था, बट मैं यहाँ पे डालने में लेट कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं टेस्ट को किस तरह का है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप कोशिश कीजिए ना कि आप लोग भी याद कर लो इसको। तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया आपको उत्तराखंड। समान नागरिकता संहिता सर्वप्रथम आंशिक रूप से किस राज्य में शुरू की गई? तो ये हो गया आपको गोवा में शुरू की गई। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में और भाग 4 में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान से हटाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। ये शब्द संविधान में किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ये हो गया 42वां संविधान से और 1976 में जोड़े गए थे। प्रस्ताव का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया सरकारी भर्ती में नियमों को बीच में नहीं बदल सकते हैं। यह निर्णय किस समिति द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है DY चंद्रचूड़ समिति के द्वारा लाई गई है। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये हो गया 16 में। किस राज्य में महिलाओं की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। भारत सरकार द्वारा बालक और बालिका के विवाह की उम्र क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये हो गया मेल के लिए 21 वर्ष और फीमेल के लिए 18 वर्ष। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में लिए गए फैसलों में कहा कि वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ऐसा। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? अगर आप लोगों को पसंद है मालूम है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरित क्रांति समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। किस राज्य में हाल ही में हट्टी समुदाय को ST का दर्जा दिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। वह जनजाति समुदाय जिसने पहली बार 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया तो अंडमान निकोबार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2020 में की गई थी। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित किया गया है? तो ये हो गया विश्वनाथ प्रताप सिंह। भारत में आर्थिक सुधार के समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो गया PV नरसिम्हा राव। वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है, वह क्या कहलाती है? तो ये रबी फसल कहलाती है। मटर में मार्च रोग किस तत्व की कमी से होती है? तो ये हो गया मैग्नीज के कारण होती है, मैग्नीज के कारण। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया था? ये विलियम गॉड के द्वारा किया था 1966 में। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतर कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। सही सुमेलित कीजिए। स्वर्ण रेखा क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन,
यहाँ पर में हो गया रजत रेखा क्रांति, अंडा उत्पादन, रजत उत्पादन। फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सेरिकल्चर, रेशम पालन क्रिया, ये सही है। ओलीकल्चर, जैतून उत्पादन, ये भी सही है। क्लोरीकल्चर, फूल का उत्पादन, ये भी सही है। और आपको पीसीकल्चर, अंगूर उत्पादन के लिए, ये गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको मत्स्य पालन। प्राकृतिक रबर में उत्पादन में भारत का अग्रणी भाग कौन सा है? तो ये हो गया आपको केरल। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पेडोलॉजी कहा जाता है। कौन सा तत्व पौधों के हरे रंग के लिए आवश्यक है जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में सहायक है? तो ये हो गया मैग्नीशियम। पौधों और वनस्पति के वृद्धि और विकास में सहायक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये हो गया आपको 46%। निम्न में से गलत मिलान को छांटिए। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, ये सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कटक, ये गलत है। यहाँ पर में शिमला होगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, ये भी सही है। बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब और कितने जिले में शुरू की गई है? तो 2023 में 13 जिले में की गई है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो गया संगीत क्षेत्र से है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये हो गया आपको नर्मदा नदी। भारत सरकार की समस्त कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 5 में है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है? तो ये हो गया बैडमिंटन से है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपको इंदिरा गांधी के समय में। UNFCCC द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया था? इसका संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है और इसको स्वीकार किया गया था 1997 को। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपको 43 का ख में। पर्यावरण पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में किया गया था 5 जून को। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान संबंधी प्रावधानों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1946 में, और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये हो गया नागार्जुन। स्वच्छ भारत योजना कब शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? ये की गई थी न्यू दिल्ली से की गई थी। 2014 में इसका शुरुआत की गई थी। निम्न में कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? तो ये हो गया आपको गिरती है, छाटिए। तो गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, सारे ही गिरते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये हो गया आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखते हैं।
खेदार रबेदार और रूपांतरित चट्टानों के टुकड़ों से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो ये बनती है आपको लाल मिट्टी बनती है। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपको जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी मिलती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये सही है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये भी सही है। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपण होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये भी सही है। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो ये हो गया लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां रबेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। तो ये दोनों ही सही है। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो ये हो गया आपको काली मिट्टी। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो गया लेटेराइट मिट्टी। काजू लेटेराइट मिट्टी में होता है। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो ये हो गया काली मिट्टी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जलोढ़ और राजस्थान, इधर मिट्टी है, इधर राज्य। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2। ऊपर नीचे दिया हुआ है ना, तो इसलिए मिलाने में नहीं बन रहा है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ये हो गया चंबल की घाटी। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो ये हो गया आपको भाग 2, 5 से लेकर 11 में। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिकार है। सही है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है वह किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संदर्भ में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये 1555 में बनाया। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया है? तो ये हो गया 11 में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो गया अनुच्छेद 6 में।
भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो ये हो गया नागरिकता 2। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपको 7 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने वो खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। किसमें? तो 11 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो ये हो गया 15, 16, 19, 29 और 30 सारे ही ये हैं। नागरिकता निम्न में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ये हो गया जन्म के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। भारतीय संविधान में भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। ये गलत है, इसमें भाग 2 में है ये। राम मोहन रॉय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया है? तो ये हो गया इस्लाम धर्म से किया है, इस्लाम धर्म से। राम मोहन रॉय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया? तो ये हो गया संवाद कौमुदी। हेनरी बिबियन डेरोजियो को किसने बगान में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी है? तो S.N. बनर्जी ने दी थी। किस आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कभी भी कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कभी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी डेरोजियो को। नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया था? तो ये अजीत सिंह के। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। एनिबेशन यहाँ पर में 1893 नहीं होगा, यहाँ पर 1889 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बने थे। थियोसॉफिकल की वो सही होगा। थियोसॉफिकल की शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। मिलान करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। ये ठगी प्रथा तो हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। शिशुवध हो गया लॉर्ड एलन बारो। नर बलि प्रथा हो गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और दास प्रथा हो गया आपको जॉन सोर के द्वारा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ये हो गया आपको ज्योतिबा फुले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है? ये हो गया विलियम जोस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। महादेवी गोविंद नाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये नहीं है, इस होगा इनिवेशंट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो ये मनु भाकर ने शूटिंग में जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने, कितने होना चाहिए यहाँ पे, पदक जीता था? तो ये 11। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन में थे पीवी सिंधु प्लस शरद कमल, और क्या बोलते हैं, समापन में थे मनु भाकर और पीआर श्रीनेश। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 6 पदक जीते थे। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।